प्रमाण जान सकते हैं, इसकी गुणवत्ता का प्रमाण जान सकते हैं। ये इतना नेचुरल है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड की तरह से नेचुरल, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, जिसकी वजह से आज के जन्मे हुए बच्चा को ये स्पूलिना पाउडर आप खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के नेचुरल, जैसे बहुत सारे लोग जो ऑक्सीजन में बंद रहते हैं, जिसको क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, क्या चीज का, कोमा में चला गया रहता है। ये गेरोडोमा बुक में लिखा हुआ है, कई ऐसे पेशेंट जो कई महीना से कोमा में है, अगर वो भरपूर रूप से इस्तेमाल जीएल को इस्तेमाल करेंगे तो कोमा में गया हुआ पेशेंट भी ये वापस कर सकता है, कोमा में गए हुए पेशेंट को वापस कर सकता है। इसका बहुत सारा इस्तेमाल है जो आपको समझना पड़ेगा, जो आप एक दिन के ट्रेनिंग में नहीं समझ सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। तो ये 3 तरह का कैप्सूल खाना है, जिससे दुर्भाग्य है कि स्वस्थ आदमी कैप्सूल को हाथ लगाने वाला नहीं। वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, हमको सबसे पहले 80% जनसंख्या को खिलाना है, जिससे कि हम उस मानव को निरोग रख सके, धार्मिक आस्था से स्वस्थ रह सके। ये कैप्सूल तो सभी लोग खाएंगे नहीं, हम कैसे इस जड़ी बूटी को आम जनता तक खिलाएं? क्योंकि आम जनता जो जहर ले रहा है, वो जहर कहां से ले रहा है? भोजन के माध्यम से ले रहा है। सभी लोग भोजन कर रहे हैं ना, और इसी भोजन के माध्यम से सभी लोग जहर ले रहे हैं। तो जब इस भोजन के माध्यम से जहर ले रहे हैं, तो वैज्ञानिक को लगा हम कैसे इस जड़ी बूटी को किस रूप में खिला दें, ताकि जो हर आदमी भोजन के माध्यम से जहर ले रहा है, और वो भोजन हर जगह के लोग रोज खाते हैं, अगर हम इस जड़ी बूटी को कोई ऐसा खाने पीने वाला आदत की चीज में मिला दें, जो आम आदमी का आदत का चीज है वो भोजन, उस भोजन से जैसे वो रोज जहर ले रहा है, अगर ये जड़ी बूटी वो रोज का रोज खाएगा तो उसका जहर क्या होगा? निकल जाएगा। जब ये जहर रोज का रोज निकल जाएगा तो उसका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा, उसके शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा भोजन वाला चीज है, ऐसा कौन सा खाने पीने वाला चीज है जिसमें इस जड़ी बूटी को मिलाया जाए, ताकि दुनिया में सभी लोग इस जड़ी बूटी को खा सकते हैं? तो वैज्ञानिक ने इन्हीं चीजों पे रिसर्च किया कि आम जनता कैसे खाएगा। तो हमको हॉस्पिटल और डॉक्टर बीमार आदमी को पहले नहीं खिलाना है, पहले तो आम जनता को खिलाना है। आम जनता इस जड़ी बूटी को खाएगा तो कैसे खाएगा? इसीलिए वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि आम जनता का खाने पीने का आदत का चीज क्या है, जो दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो दुनिया में सभी लोग खाते पीते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो दुनिया में सब लोग खा रहे हैं, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो क्या है? वो है चाय। ये चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी लोग आपको बता रहे हैं कि चाय इतना फायदा करता है, ये फायदा करता है, वो फायदा करता है। आपको ये समझना है, डिएक्शन का चाय क्या है? एक माध्यम है इस जड़ी बूटी को खाने का। आप समझिए, ये चाय दुनिया का हर आदमी खाता है, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, अमीर किसी भी तरह का लोग। इसीलिए इस जड़ी बूटी को चाय के नाम से डिएक्शन में दिया जाता है। इस जड़ी बूटी को पेस्ट के नाम से दिया जाता है, क्योंकि पेस्ट क्या है? हर आदमी का आदत का इस्तेमाल का चीज है या नहीं है? हर आदमी का आदत है, इसलिए जड़ी बूटी आपको पेस्ट के रूप में दिया जाता है। ये तमाम जितना भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये आदत वाला चीज है। जैसे साबुन, दुनिया का हर आदमी कोई ना कोई साबुन लगाते हैं, इसलिए साबुन के रूप में है, ये तेल के रूप में है, ये बिस्किट के रूप में है। बच्चे को भी खिलाना जरूरी है। जो 1 महीना का बच्चा है, 2 महीना, 3, 4 महीना, 5 महीना का बच्चा है, ये कैप्सूल जड़ी बूटी जो है डायरेक्ट नहीं खाएगा वो बच्चा, चाय कॉफी नहीं पिएगा, इसलिए बिस्किट के रूप में बनाया गया है। मतलब इस जड़ी बूटी को खाने का क्या है? ये सब तरीका है। ये जितना भी आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये क्या है? इस जड़ी बूटी को खाने पीने का तरीका है। अब आप ये समझिए, एक आम आदमी को ये चाय पेस्ट समझाना आसान है, ये जड़ी बूटी समझाना आसान है? क्या समझाना आसान है, चाय पेस्ट या कैप्सूल? आपको यहाँ पे जितने भी लोग मैक्सिमम बताए होंगे आकर के, जो भी बहुत बड़ा बीमार आदमी नहीं थे, पहले छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो मैक्सिमम लोग पहले चाय पेस्ट का फायदा बताए होंगे, क्योंकि वो पहले क्या लेते हैं? चाय पेस्ट लेते हैं, इसी से उनको फायदा मिलने लगता है। अच्छा सोचिए, अगर ये चाय पेस्ट बीमारी को ठीक करता, तो दुकान में कितना किलो में मिल रहा है चाय पेस्ट? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आप चाय पेस्ट का पहली बार सुन रहे हैं क्या? आप तो पहले से चाय पेस्ट का गाने सुने हैं, दुकान में चश्मा मार देता है चाय पेस्ट, तो इसके खाली के ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं करने का जरूरत है, आपको ये समझना है, ये चाय पेस्ट नहीं है, ये जड़ी बूटी का खाने का क्या है? एक तरीका है, आदत है। पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं है, एक आम पब्लिक को निरोग रखना इतना आसान नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में जब पल्स पोलियो आया था, तो वो आम पब्लिक को क्या पल्स पोलियो आसान था पीना? वो पब्लिक इतना
होशियार है, इतना जागरूक पढ़ा लिखा है, फिर भी वो पोलियो को सभी लोग नहीं पिला रहे थे। तो डॉक्टर लीम ने जानते थे कि पहले ये कैप्सूल रहेगा तो सभी लोग नहीं खाते। शायद जो डिएक्सन आज 27 साल, साढ़े 27 साल में आज पूरे दुनिया में जो ये विश्व रैंकिंग जो डायरेक्ट सेल के यूज के आधार पे ये पूरे दुनिया में जो आज 15वां रैंक पे है, शायद वो नहीं होता। क्योंकि आपको पता है डिएक्सन में सबसे पहले चीज आया था, वो क्या आया था? GL, ये आरजी और जीएल ही आया था। आप अगर डिएक्सन का बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं, जो आप सभी लोग जो बुक पढ़े होंगे, माय जर्नी विद डॉक्टर लिम सियोजी, मतलब जो इस संस्थापक के जो सीईओ हैं, फाउंडर है, साइंटिस्ट हैं, उनका जो जर्नी का एक बुक है, वो बुक में दिया हुआ है। और ये हिस्ट्री इतिहास में है, क्योंकि डिएक्सन का शुरुआत 1992 में हुआ था, लेकिन वो 92 में एक भी मेंबर नहीं डिएक्सन में ज्वाइन करने की वजह से 93 में ज्वाइन करने की वजह से सितंबर 1992 में स्टार्ट हुआ, इसलिए कंपनी 1993 लिखता है। डिएक्सन में सबसे पहले ये आरजीजीएल कैप्सूल आया था। आप समझिए ये डिएक्सन की धैर्य का जो हम बताते हैं कि आप यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना परेशान होने लगते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं, आपका दिमाग नहीं काम करता है, लेकिन डिएक्सन एक सच्चाई की बुनियाद के नींव पे खड़ा इंडस्ट्रीज है जो कभी भी ये आपके लिए नहीं बदलेगा। डिएक्सन में कितना भी लीडर आ जाए, वो सोचेगा कि नहीं हमको इतना पैसा दीजिएगा तब काम करेंगे, डॉक्टर तुरंत उसको छोड़ देते हैं, तुम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिएक्सन ये इस तरह की कंपनी नहीं है कि ये लीडर पे चल रहा है, ये हमेशा समझिए डिएक्सन एक ईमानदारी, एक सच्चाई की बुनियाद की नींव पे है। डिएक्सन अपने सिस्टम के लिए चल रहा है, डिएक्सन अपने पावर की वजह से चल रहा है। डिएक्सन जो है इसका जो बुनियाद है लोगों को हेल्थ पहुंचाना, इस बुनियाद के ताकत पे चल रहा है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी जो है वो लीडर की ताकत पे चलता है, कंपनी का अपना कोई ताकत नहीं होता है। कंपनी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोलने जानता है, जो लोगों को बताने आता है, तो कंपनी चलेगा, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगा। ये इसलिए हम आपको बताते हैं डिएक्सन में आपको सफल होना है तो आपको डिएक्सन के आधार पे चलना पड़ेगा। आप अपने आधार पे सोचिएगा कि हम मांग कर लेंगे, हमको इतना पैसा दीजिए तब काम करेंगे, कोई भी इस तरह का ये सिस्टम नहीं है। क्योंकि डिएक्सन सबसे पहले ये आरजीजीएल को लेके आया था। आरजीजीएल क्या है? ये गैनोडर्मा का फल वाला और जड़ वाला भाग जो 1992 में जो शुरुआत हुआ। पहले बाद में उनके एक फ्रेंड, उनके दोस्त ने जो कॉफी पीते थे, क्या हुआ मैडम? जा रहे हैं ट्रेनिंग को पूरा सुनने, बिना समझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, आप चले जाइएगा। भाई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कहानी, अरे यही तो सच्चाई है जो आपको सुनना पड़ेगा। पहले डिएक्सन का ये आरजीजीएल सबसे पहले कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में आया था, तो वो आया था कॉफी के फॉर्म में। जो कॉफी 2-in-1 या 3-in-1 कॉफी है, वो अभी संजोग से नहीं है, इसका कॉफी के फॉर्म में आया था। बाद में ये धीरे धीरे प्रोडक्ट का वैरायटीज आ गया। पहले डिएक्सन में इतना प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि ये आरजीजीएल के माध्यम से चलाता। देखिए 2-in-1 कॉफी है और एक 3-in-1 कॉफी है, वो आता है। तो उनके डॉक्टर लीम के एक दोस्त थे, वो कॉफी का व्यापार था, वो कॉफी भून के बेचता था, जिसके वजह से उन्होंने ये डिएक्सन आरजीजीएल लोग नहीं खाता था, कॉफी सब लोग पीता था। तो उनको लगा कि हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं, ये आरजीजीएल तो सही में नहीं खा रहा है, हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी की बुनियाद पे, तो ये कॉफी सब लोग पीता है, ऐसा करते हैं आरजीजीएल को कॉफी में मिलाते हैं। आम आदमी कॉफी समझ के खाएगा और उसको हेल्थ मिलने लगेगा, इसलिए उन्होंने इस आरजीजीएल को कॉफी में मिलाया। जब कॉफी में मिलाया तो उनको इसका रिस्पांस अच्छा मिला। मतलब जो कंपनी का जो सिस्टम था, जो आरजीजीएल जितना ज्यादा इस्तेमाल आरजीजीएल नहीं करता था, कॉफी में मिलने से ज्यादा पब्लिक इस्तेमाल करने लगे, ज्यादा मेंबर बढ़ने लगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट का टेक्निक लाया कि अच्छा हमको इसको खाने पीने का आदत के रूप में लाना चाहिए। इसीलिए जो आम आदमी का जो सबसे ज्यादा नीड की जरूरत है, वो उन्होंने ऐसे ही प्रोडक्ट लाया है जिसमें कि मिलाने के बाद भी उस प्रोडक्ट में इसकी गुणवत्ता बना रहे। ऐसा नहीं इसको चावल दाल बैगन भिंडी में मिला देगा या और कोई भी चीज में मिला देगा। ऐसे ही प्रोडक्ट डिएक्सन में है जो कि इस जड़ी बूटी को मिलने के बाद उसकी गुणवत्ता उसमें बना रहे। इसीलिए डिएक्सन का जितना भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये इस तरह का प्रोडक्ट आया है, कॉफी, बिस्किट, ये चाय, पेस्ट, ये सभी कुछ जो आया, ये आम आदमी के इस्तेमाल का चीज है। आम आदमी चाय पेस्ट इस्तेमाल ज्यादा करता है। आम आदमी कैप्सूल्स को देने जाइएगा, कोई भी नहीं लेगा, लेगा क्या कोई कैप्सूल्स? लेकिन आम आदमी चाय पेस्ट पहले से खाता है। तो कहीं आप अगर समझाते हैं तो कहेगा अच्छा ठीक है, कोई ना कोई कंपनी का खाते हैं, लाइए एक बार अपना भी खा के देखते हैं क्या फायदा देता है, क्या नुकसान होता है। तो वो आसानी से ले सकता है, ये आरजीजीएल आसानी से नहीं लेने वाला है, इसीलिए इसमें सिस्टम्स है।
इसीलिए इसका तरीका है। तो आम आदमी को कोई भी चीज आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बीमार आदमी है वो बीमार आदमी को क्या करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट को, इस जड़ी बूटी को डोज के साथ खाना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे बताते हैं डिजीज है तो डोज है, नहीं तो चाय कॉफी रोज है। इस बात का यही मतलब है, अगर आपको बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए ये प्रोडक्ट को डोज में खाना पड़ेगा। वो डोज क्या है, पार्टिकुलर सिस्टम। वो डोज में खाने का मतलब क्या चीज को ठीक करना है, कोशिका। आपको बीमारी ठीक करने का मतलब हमको क्या चीज को ठीक करना है, कारण। जो आपके शरीर में बीमारी का कारण है वो कारण है कोशिका। और जब आपका कोशिका नहीं ठीक होगा तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। ये कोशिका कैसे ठीक होगा, उसके लिए डोज का प्रोडक्ट लेना है। जैसे कि जिसको किसी भी तरह का बीमारी है, चाहे गैठिया है, फैलेरिया है, लिकोरिया है, थायराइड है, अल्सर है, डायबिटीज है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो डोज है। और वो डोज क्या है, वो है आपका ये जीएल और स्पुलिना कैप्सूल। स्टार्टिंग में आपको ये दोनों कैप्सूल्स लेना है, जीएल और स्पुलिना, क्योंकि इसका अलग काम है और इसका अलग काम है, आपको हमने पहले बताया। आपको लेना है ये चाय पेस्ट, क्योंकि चाय पेस्ट में क्या मिला हुआ है, यही आरजी मिला हुआ है, जो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। वो 4% इसमें है और इसमें 2% है। पहले आप इसको इस्तेमाल करते हैं तभी आपको इसका फायदा समझ में आएगा। और उसके बाद आपको लेना है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, और आपको लेना है ये मोरिंडा सिट्रोफिलिया जूस। ये 6 प्रोडक्ट है जो डोज है, नॉनी जूस, कोकोनट ऑयल, चाय पेस्ट और जीएल और स्पुलिना। ये अलग अलग तरीका से काम करता है आपके शरीर में। देखिए कोकोनट ऑयल और ये नॉनी जूस क्या है, जूस के बारे में हम आपको बताएं। ये जूस मोरिंडा सिट्रोफिलिया जूस है। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे शरीर में कोई भी पुराना से पुराना दर्द के लिए रामबाण, कितना भी पुराना से पुराना आपको दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, हड्डी का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशी का दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, ये कोई भी पुराना से पुराना दर्द के लिए रामबाण है। दूसरा चीज, ये ब्लड को साफ करता है। आपके शरीर में जो खून में इन्फेक्शन आ गया है, ये खून को साफ करता है। जब तक आपके शरीर का खून साफ नहीं होगा आपका बीमारी जड़ से ठीक होने वाला नहीं है। तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है सूजन। ये कोई भी सूजन के लिए रामबाण है। ये 3 महत्वपूर्ण काम करता है। उसके अलावा ये हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। बाकी अभी जो दुनिया में बहुत सारा आयुर्वेद में जो बहुत सारा दवा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये मेडिकल इंडस्ट्री जो शिफ्ट कर रहा है, तो जो आयुर्वेद, ये सभी एलोपैथ की जगह पे आयुर्वेद में अलग अलग जो दवा बनने वाली है वो 90% आयुर्वेद दवा इसी नॉनी जूस की मदद से बनने जा रहा है। क्योंकि ये बॉडी का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। दुनिया में जितना भी आप दवा खाते हैं वो पार्टिकुलर जो एंटीबायोटिक दवा आपको इस्तेमाल करवाया जाता है किसी भी प्रॉब्लम वाले को, तो ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जेनोड्रामा एक खुद एंटीऑक्सीडेंट है। आप ये समझिए, ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो दुनिया में अभी जैसे महिलाओं को बीमारी का क्या कहते हैं, वो समूह जो सबसे बड़ा जो बीमारी का उत्पन्न होता है वो महिला के शरीर से होता है। इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह बहुत सारा बीमारी होता है, तो ये महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। आप जो कोई भी लोग इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर में जो तमाम किसी भी तरह का समस्याएं हैं, ये सभी समस्याओं पे रामबाण की तरह अकेला काम कर सकता है। ये सूजन, बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होना, बहुत सारा यूट्रस में सूजन है, किडनी में सूजन है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कमजोरी है, थकान है, वीकनेस है, वो मैक्सिमम महिलाओं को कमजोरी वीकनेस होता है। सुबह उठेंगे और उनको झाड़ू लगाने में और डालने में उनके शरीर में कमजोरी रहेगा, जबकि वो कितना भी खाना पीना खा ले, ताकत नहीं है शरीर में। आप ये नॉनी जूस को पीना शुरू कर दीजिए, मोरिंडा सिट्रोफिलिया जूस, ये सभी चीजों पे रामबाण की तरह काम करता है, क्विकली रिजल्ट देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा कंपनी वाला भी बेचता है, लेकिन जो नॉनी जूस का रिजल्ट आपको रिएक्शंस देता है, जो ये नेचुरल फल का जूस है, मार्केटिंग हर जगह हो रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या हर लोग आपको ओरिजिनल नॉनी जूस दे देगा? नहीं देगा। इसीलिए हम पब्लिक को इसके लिए एक ही चीज है आपके पास और हमारे, हम एक ही चीज बोल सकते हैं और आप एक ही चीज को अपना सकते हैं। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप दूसरे कंपनी का बहुत सारा लोगों को बताते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के लोग क्या होता है, मोरिंडा सिट्रोफिलिया जूस खाया रहता है, नॉनी जूस कहता है, अरे नॉनी जूस तो हम बहुत पी रहे हैं, 4 साल से पी रहे हैं,
तो आपको ये बताना पड़ेगा। आप जो अदर कंपनी का नॉनी जूस 4 साल से पिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमारा जूस पीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको अगर यहाँ से सिस्टम लेना है, क्योंकि जैसे आपका हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, दुनिया में सब कुछ एक जैसा नहीं है। और हम ये हमेशा आपको बताते हैं, दूसरे कंपनी का नॉनी जूस जो आप 10 लीटर 20 लीटर पी लीजिएगा, फिर भी डिएक्शंस का 1 लीटर नॉनी जूस के बराबर उसमें कोई पावर नहीं आएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इतना नेचुरल और ओरिजिनल होता है, इसीलिए कांच की बोतल में भी होता है, क्योंकि नेचुरल इसका गुणवत्ता बना रहे, इसी वजह से इसका पैकिंग, इसका सिस्टम, इसको जो लिखा हुआ होता है कि आप इसको क्या कीजिए, जैसे गर्मी का टाइम आएगा तो ठंडे जगह पर ठीक है, क्योंकि खट्टा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाया जाता है, कोई भी नाइट्रोसिंथेटिक जो पैकिंग का है उसमें केमिकल्स नहीं मिलाया जाता है कि ये जूस में कोई खराबी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल जूस होता है फल का। तो ये बहुत कामगर है, हर बीमार आदमी का नया कोशिका को रीजनरेट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हर पेशेंट को इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, चाहे जो भी आदमी किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स में है। दूसरा चीज ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है, ये एक तरह का कच्चा डाब है,